हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे टॉपिक आज का, जिस टॉपिक का नेम है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने पढ़ा हुआ था सिंगल इनहेरिटेंस और आज का टॉपिक है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, वन चाइल्ड क्लास इज द पेरेंट ऑफ अनदर चाइल्ड क्लास। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो लिखिए डेफिनेशन, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस means multi-level inheritance means one child class is a parent of another child class। एक चाइल्ड क्लास जो पेरेंट होती है दूसरी चाइल्ड क्लास की, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर? सिंटैक्स क्या होता है इसका, जैसे कि क्लास ए फिर देन क्लास बी। हमारे पास में कितनी क्लासेस हैं अभी? दो। एक क्लास ए है और एक क्लास बी है। अब यहाँ पे ए को हमने पहले स्पेसिफाई कर दिया, बी को हमने बाद में किया, तो हम बी को क्या कर सकते हैं, चाइल्ड बना सकते हैं किसका, ए का। सो मीन्स डैट ए की प्रॉपर्टी जो होंगी वो भी बी के पास आ जाएंगी और बी की प्रॉपर्टी तो बी के पास है ही। सेम वैसे ही क्लास हमने बना लिया सी और सी का पेरेंट क्या बना दिया हमने, बी, जिससे क्या होगा कि सी की प्रॉपर्टी भी सी के पास होंगी, बी की प्रॉपर्टी भी उसके पास आ जाएगी और बी के थ्रू ए की प्रॉपर्टी भी उसके पास आ जाएगी। ऐसे एंड सो ऑन आप जितना क्रिएट करते जाएंगे और जैसे जैसे आप कनेक्ट करते जाएंगे, ये प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर? जैसे कि अगर हम बात करें एक एग्जांपल, लाइक आपका 10th, जब आप 10th करते हैं तो 10th के सपोर्ट में हमारा क्या होता है, 12th कंप्लीट होता है, उसके सपोर्ट में क्या होता है आपका, ग्रेजुएशन, कॉलेज, ग्रेजुएशन दैन पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपको डिग्री दी जाए पोस्ट ग्रेजुएशन की तो उसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 12th एंड 10th ऑल्सो। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो क्या हुआ आपका, चाइल्ड क्लास, 10th है वो क्या हुआ, सुपर पेरेंट क्लास, पोस्ट ग्रेजुएशन का पेरेंट कौन हुआ, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का पेरेंट क्या हुआ, 12th और 12th का 10th। तो ये प्रोसेस हमारी कहलाती है पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप। सो यहाँ पे ये जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लियर हुआ? अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हमने अप्लाई किया आईडीएलई पे कोड, फाइल पे गए, न्यू फाइल पे गए और यहाँ पे जाके हमने क्या किया, हमारी क्लास को क्रिएट कर लिया। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हर एक एप्लीकेशंस ऑब्वियस की एक दूसरे से रिलेट करती है, पर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि इतनी लंबी चेनिंग प्रोसेस हो कि पेरेंट फिर चाइल्ड फिर व्हाटएवर, इतना सारा होता है कभी नहीं। पर ओल्डे टाइम के आप जो गेम्स खेलते थे वहाँ पे क्या होता था कि जब तक लेवल फर्स्ट पास नहीं होती थी लेवल सेकेंड पे नहीं जाते थे। बट आज के टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास में लेवल सिलेक्शंस भी होता है, किस लेवल पे जाना है वहाँ से स्टार्ट कर दो। तो जो प्रीवियस टाइम के गेम्स होते थे ना, जो लेवल फर्स्ट के बाद ही लेवल सेकंड आता था, इस टाइप के प्रोसेस को कहा जाता है आपका मल्टी लेवल। क्लियर हुआ? और फाइनल रिजल्ट कब आता था, जब हम लास्ट सपोज राइट कि 10 लेवल का गेम है और हमने उसको 5 तक खेल लिया, तो 5 खेलने के बाद में आपका फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। क्लियर? तो यहाँ पे हम लाइक इसी टाइप से प्रोसेस करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दिया क्लास 1। हमारे पास में क्लास 1 है जिसकी प्रॉपर्टी का नेम दे दिया मैंने कुछ h1 और यहाँ पास कर दिया मैंने फर्स्ट क्लास। ये हो गई हमारी पहली क्लास। फिर हमने लिया क्लास एंड देन क्लास
2। अभी हमारे पास में दोनों क्लासेस हैं जो कि इंडिपेंडेंट है। हमने दोनों के बीच में रिलेशन क्रिएट करने के लिए क्या अप्लाई कर दिया, इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्लास 2 बन चुका है आपका चाइल्ड और क्लास 1 क्या बन चुका है यहाँ पे, पेरेंट। यहाँ पे भी मैंने एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी लाइक H2 और यहाँ डाल दिया मैंने सेकेंड क्लास। क्लियर। फिर हमने एक और क्लास बना ली, क्लास, देन क्लास 3। जो क्लास 3 किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है, क्लास 2 की, बिकॉज क्लास 2 की हमें क्लास 3 से मिल रही है और क्लास 2 के अंदर भी किसकी प्रॉपर्टी है, क्लास 1 की। क्लियर। तो यहाँ पे भी हमने H3 ले लिया एंड यहाँ डाल दिया हमने थर्ड क्लास। सो मीन्स दैट कि इस टाइप से हम एंड सो ऑन जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी उन सबको क्रिएट करते जाएंगे। लास्ट में आके हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया किसका, क्लास 3 का। अब देखिए चेनिंग प्रोसेस के क्लास 3 ने इनहेरिट किया क्लास 2 को, क्लास 2 ने इनहेरिट किया क्लास 1 को। मीन्स कि जब हम क्लास 3 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे क्लास 2 भी कॉल होगा और क्लास 2 के रिलेशन से क्लास 1 भी कॉल हो जाएगा। हमने कॉल किया O डॉट क्लास 1 यानी कि H1, O डॉट H2 एंड O डॉट H3। सेव किया इस एग्जाम्पल को, मल्टी लेबल एग्जाम्पल डॉट पी बाय और रन किया हमारे मॉड्यूल को। सो नाउ वी कैन सी दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, कोई डाउट? एक से दूसरे में प्रॉपर्टी, दूसरे से तीसरे में प्रॉपर्टी, एंड बाय द हेल्प ऑफ लास्ट क्लास you can call all these properties. Clear? इतना करने के बाद में हम एक एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट एप्लीकेशन फॉर रिलेट services based on random number and then or more services क्रिएट करनी है एक ऐसी एप्लीकेशन जो रिलेट करती हो हमारी सर्विसेज। जैसे कि आपका रैंडम नंबर हुआ, रैंडम नंबर मतलब है कि जो भी सर्विसेज हमें मिलेंगी वो यूनिक रिकॉर्ड्स पे बेस्ड होंगी। क्लियर। अब हमें इसको क्रिएट किसके थ्रू करना है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस से। हमारी हर एक क्लास खुद की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और वो सारी सर्विसेज कलेक्ट होके कहाँ चली जाती है, एक मेन सोर्स पे, जहाँ से हम उन सर्विसेज को पॉइंट करते हो। क्लियर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, सबसे पहले हमने ईमेल अकाउंट यूज़ किया। ईमेल अकाउंट ने हमें बहुत सारी सर्विसेज दे दी। पहले हम ईमेल अकाउंट ही यूज़ करते थे, बट नाउ डेज ईमेल अकाउंट ने हमें गूगल कैलेंडर दे दिया, गूगल ड्राइव दे दिया, लॉट्स ऑफ सर्विसेज हो गई। अब इन सारी सर्विसेज को यूज़ कौन कर रहा है, हमारा क्लाइंट, कस्टमर। तो गूगल अकाउंट तो खुद की एक सर्विस है जो यूजेबल किसके थ्रू है, कस्टमर के थ्रू। यहाँ पे क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, सभी के पास खुद की सर्विसेज और उनके पास उनकी पेरेंट की सर्विसेज भी है, बट सभी यूज किसके थ्रू हो रही है, चाइल्ड क्लास के थ्रू। तो यहाँ पे भी हमें यही एप्लीकेशन को क्रिएट करना है बेस्ड ऑन रैंडम नंबर। मतलब हमें हमारी प्रोग्रामिंग में 4 रैंडम नंबर लेनी है सेम टाइम पे। कितने रैंडम नंबर, 4। और वो चारों रैंडम नंबर हमारी पेरेंट क्लासेस जो डिफरेंट है वो प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों को OTP मिलता होगा,
गूगल अकाउंट वेरीफाई करोगे तो डिफरेंट OTP उस पर लिख के आता है, दिस OTP इज बेस्ड ऑन गूगल अकाउंट। व्हाट्सएप पे जब वर्क करते हो तो वहाँ पे अलग OTP मिलता है। तो ऐसे हमें रैंडम नंबर बेस्ड 4 अलग अलग क्लासेस बनानी है और चारों का OTP हमें शो करना है। किसके थ्रू? कस्टमर के थ्रू। क्लियर हुआ? तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले कि OTP लाइक रैंडम नंबर लेने के लिए हमने रैंडम यूज़ कर लिया। पहली क्लास बना ली मैंने ईमेल, किस नाम से? ईमेल। अब ईमेल नाम की जो क्लास है मैंने यहाँ पे बी कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया। क्लियर? कंस्ट्रक्टर मतलब जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको हमें OTP देना है तो हमने क्या किया कि एक वेरिएबल ले लिया, रैंडम डॉट रेंट इंट, रेंज भी फिक्स कर दिया 100 से लेके 500 तक का रैंडम नंबर। ओके, और यहाँ पे हमने दे दिया कि दिस OTP इज प्रोवाइड बाय, किसके थ्रू प्रोवाइड हो रहा है? बाय ईमेल। और यहाँ कॉमा लगा के हमने क्या कर दिया? ए। बन गई पहली क्लास। दूसरी क्लास बना ली हमने यहाँ पे गूगल ड्राइव, जिसने किसको इनहेरिट किया हुआ है? ईमेल को। और यहाँ पे भी हमने क्या बना लिया? कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने दे दिया गूगल ड्राइव। हर वेरिएबल एक लोकल वेरिएबल रिएक्ट करेगा। और यहाँ बना लिया हमने कस्टमर, जिसने किसको इनहेरिट कर लिया? गूगल ड्राइव को। ठीक है, यहाँ पे भी क्या क्रिएट कर लिया आपने? कंस्ट्रक्टर। लेकिन इसके पास थोड़ी ना OTP प्रोसेस होगा, इसके पास तो सर्विसेज आएंगी। क्लियर? कस्टमर के क्या पास क्या आएगा? सर्विस। OTP तो उसके पास आएगा, वो थोड़ी ना क्रिएट करेगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया कैसा? पैरामीटराइज, व्हाटएवर जो भी कस्टमर का नेम है वो यहाँ आ जाना चाहिए और यहाँ आना चाहिए OTP प्रोसेस, व्हाटएवर जो भी उसका नेम है वो। अब देखिए तीनों के पास कंस्ट्रक्टर है, तीनों के पास क्या है? कंस्ट्रक्टर। चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कैसा है? पैरामीटराइज। बाकी पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर कैसे है? डिफॉल्ट। हमने बनाया यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ डाल दिया हमने कस्टमर और यहाँ डाल दिया मैंने प्रति। सिर्फ इतना किया, जब हमने रन किया तो आंसर क्या हो गया? पर क्या पेरेंट के कंस्ट्रक्टर कॉल हुए? नहीं हुए। तो हेडिंग डाल के लिखिए सुपर कीवर्ड। सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखिए सुपर कीवर्ड। ये सुपर क्या है? सो सुपर कीवर्ड इज यूज फॉर परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन पेरेंट क्लास। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तभी पहले बता दिया था कि पेरेंट क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर क्लास एंड ऑल्सो कॉल्ड बेस क्लास। तो यहाँ पे सुपर कीवर्ड किसको पॉइंट करता है? पेरेंट को। अगर यहाँ पे देखा जाए तो प्रोग्राम में कस्टमर का पेरेंट क्या है? गूगल ड्राइवर। तो हमने यहाँ पे गूगल ड्राइव किया और यहाँ पे गूगल ड्राइव। हम चाहते क्या है कि यहाँ से कंस्ट्रक्टर क्रिएट किसका होगा? कस्टमर का। तो ये कंस्ट्रक्टर के टाइम पे लोड हो जाएगा और जब वो लोडिंग प्रोसेस करे तो उसके पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर लोड होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया सुपर। किसको कॉल करेगा ये? इनइट को। क्लियर? सुपर मतलब पेरेंट। पेरेंट कॉल किसको कर रहा है? इनइट को, या व्हाटएवर कुछ भी लिखा होता उसको। हमने उसको रन करके देखा। जब रन किया तो क्या हुआ?
आ गया पेरेंट, बिकॉज उसका पेरेंट कौन था? गूगल ड्राइव। अब आप चाहते हो कि जब ये कॉल हो तो इसका पेरेंट भी कॉल हो जाए, तो इसके लिए भी क्या करोगे? सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब हमने जब इसको रन किया तो उसने अपने पेरेंट को कॉल कर दिया। क्लियर हुआ? डेट्स वाई आप देख पा रहे हैं कि ये आ गया आपका, जिसमें ये था आपका चाइल्ड, उसका पेरेंट था गूगल ड्राइव और उसका पेरेंट था ईमेल। तो सुपर क्या कर रहा है? पेरेंट को कॉल करने का काम। क्लियर? प्रोसेस क्या होती है कि जब चाइल्ड के पास में कंस्ट्रक्टर नहीं होता ना डिफॉल्ट, तो वो कॉल डिफॉल्ट कर लेता है आपका पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को। बट जब उसके पास में ही कंस्ट्रक्टर होगा तो आपको उसको मैन्युअली कॉल करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो वर्ड्स होते हैं, एक होते हैं आपका इम्प्लिसिट और एक होता है आपका एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब ऑटो प्रोसेस ऑटोमेटिकली, और एक्सप्लिसिट मतलब कस्टमाइज प्रोसेस। एक्सप्लिसिट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से प्रोसेस क्या हुआ कि ये था कंस्ट्रक्टर, और वो भी कंस्ट्रक्टर किस टाइप का? पैरामीटराइज। दैट्स वाई कि मैंने यहाँ पे ओ डाला और कस्टमर डाल के क्या लिख दिया? प्रतिभा। इसे प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट बना के हमने क्या किया था? सारी प्रॉपर्टीज खुद से कॉल की, ऑब्जेक्ट डॉट व्हाटएवर जो भी। पर हमने यहाँ पे क्या बना दिया? कंस्ट्रक्टर। तो हमें कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और हमने कोड के अंदर ही क्या कॉन्फ़िगर किया? सुपर। तो जो जिसका पेरेंट है वो उसके पेरेंट को कॉल कर लेगा। इसका पेरेंट कौन था? गूगल ड्राइव। इसका पेरेंट कौन था? ईमेल। डेट्स पे कि ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे ही हमारी सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर देगा? एग्जीक्यूट। हमने अगेन रन किया है। नाउ यू कैन सी डिफरेंट OTP जनरेट बाय ईमेल एंड जनरेट बाय गूगल ड्राइव। क्लियर हुआ? सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस की अगर पेरेंट की प्रॉपर्टी को कॉल करना है सो वी कैन यूज सुपर। आपको यहाँ पे अलग से कॉल करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? नोट दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था, दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे मैं सुपर वाला एक बार और रिवाइज करा रही हूँ कि सुपर का काम होता है पेरेंट की प्रॉपर्टी को कॉल करना। क्लियर? पेरेंट की प्रॉपर्टी को कॉल करना, जिसका एक छोटा सा एग्जांपल और बता रही हूँ मैं। एक और एग्जांपल जो अभी मैं बता रही थी। तो ये तो हो गया हमारा, एक हमने लिया क्लास, और क्लास लिया हमने ए नाम से। अभी मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ना, और हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है पेरेंट पे, तो हम जब चाइल्ड वाला पार्ट लेते हैं उसमें हम कंस्ट्रक्टर नहीं लेते तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। मतलब क्या है? सो नाउ यू कैन सी कि मैंने पेरेंट की क्लास में बना लिया है कंस्ट्रक्टर। ये हमारा पेरेंट का कंस्ट्रक्टर बन गया, एंड व्हाटएवर जो भी आप लिखना है, इट इज अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है? कंस्ट्रक्टर हमने बनाया पेरेंट में, एक क्लास ली और बी नाम से, जिसने किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट की है? डैफ। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा हेलो, बट मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। आप भी जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर ही है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इट्स अ नॉर्मल मेथड। बी ने ए की प्रॉपर्टी इनहेरिट की है, और ए हमारा पेरेंट है। ए के पास में कंस्ट्रक्टर भी है, तो जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया किसका? बी का। सिर्फ हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है ना, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप लोग? हो रहा है? पर काम तो है खुद कॉल होने का। अगर मैं यहाँ पे चाइल्ड का भी कंस्ट्रक्टर बना देती तो भी कॉल होना चाहिए था ना, दोनों कॉल होने चाहिए थे, पर नहीं होंगे। वो कॉल किसको करेगा? खुद को। एक को नहीं, खुद को। खुद को क्यों कर रहा है? क्योंकि प्रायोरिटी किसको देगा? खुद को ही देगा ना। जब दोनों के पास सेम प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियस वो खुद को कॉल करेगा। क्लियर हुआ? अब आप चाहते हैं फिर भी दोनों कॉल होने चाहिए, तो जो अभी मैं सुपर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी ना, उसमें जाके आप बोल दोगे
Now just I want to call also parent class constructor. क्लियर हुआ? तो यदि दोनों के पास में कंस्ट्रक्टर है तो ऑब्वियस की प्रॉपर्टी चाइल्ड को ही मिलेगी, पेरेंट को पॉइंट नहीं करेगा। पर आप फिर भी चाहते हैं देन वी कैन यूज सुपर कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? सेम प्रोसेस फॉर कस्टमाइज, पैरामीटराइज देते हो तो आप उसको भी कस्टमाइज करोगे। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा सुपर का, कि सुपर पेरेंट को कॉल करने का काम करता है। उसका जो भी पेरेंट है, मल्टी लेवल में हमने क्या देखा अभी, कि उसका जो पेरेंट था उसके अकॉर्डिंग वो कॉल हो रहा था। इतना करने के बाद में अब हम बात कर रहे हैं न्यू इनहेरिटेंस की, जिस इनहेरिटेंस का नेम है हियरार्किकल इनहेरिटेंस। हेडिंग डाल के लिखिए हियरार्किकल, HIERARCHICAL। हियरार्किकल इनहेरिटेंस। क्लियर? हियरार्किकल इनहेरिटेंस में प्रोसेस क्या होता है? हियरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है सिर्फ एक पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड्स। क्लियर? एक प्लेटफॉर्म पे जब आपको मल्टीपल सर्विसेज मिलती हैं तो प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी? हियरार्किकल। क्लियर? आप सर्विसेज यूज करेंगे, वो पॉइंट जिस प्लेटफॉर्म को कर रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगी। जैसे कि गूगल पे हमें मल्टीपल सर्विसेज दे रहा है, तो जो मल्टीपल सर्विसेज है उन्हें वो किससे इनहेरिटेड है? गूगल पे से। क्लियर? एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए। हियरार्किकल inheritance, according to hierarchical inheritance, only one parent class and multiple child classes। सिर्फ एक पेरेंट होगा और मल्टीपल क्या होंगे उसके पास में? चाइल्ड क्लासेस होंगी। एग्जाम्पल मान लिया कि मैंने एक टीवी ली हुई है, एक एसी भी है और एक मोबाइल भी है, और तीनों किस कंपनी के? यहाँ पे सोनी के। तो टीवी, एसी, मोबाइल क्या हो गए? चाइल्ड। सोनी क्या हो गया? पेरेंट। पर ये पता कैसे चला कि ऐसा प्रोसेस हियरार्किकल इनहेरिटेंस का है? तो यहाँ देखिए, ओनली वन पेरेंट, सभी का पेरेंट कौन हुआ? सोनी। और सभी के अलग अलग चाइल्ड्स। तो जब टीवी के पास जाओगे तो क्या होगा कि टीवी कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट टीवी एंड सोनी। पर क्या टीवी पे एसी की इंफॉर्मेशन मिलेगी या मोबाइल की इंफॉर्मेशन मिलेगी? नहीं। तो मतलब ये है, या तो वो चाइल्ड क्लास खुद की इंफॉर्मेशन रखेगा या फिर पेरेंट की। जैसे एग्जांपल आज के टाइम पे एक बैंक अकाउंट जो कनेक्ट है आपके गूगल पे से भी, फोन पे से भी और पेटीएम से भी। तो जब पेटीएम से आप अमाउंट ट्रांजेक्शन जो भी व्हाटएवर करते हैं तो वहाँ पे या तो इन्फॉर्मेशन पेटीएम की मिलेगी या बैंक की मिलेगी। पर ऐसा नहीं होगा कभी कि पेटीएम पे गूगल पे चले, गूगल के पे की सर्विसेज है, होता है कभी? नहीं। सो दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हियरार्किकल इनहेरिटेंस। क्लियर? अब इस कॉन्सेप्ट की प्रोसेस में क्या होगा कि जितनी आप चाइल्ड क्लासेस लेंगे उतने ही आपको ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई और चाइल्ड क्लास किसी और चाइल्ड क्लास को नहीं जानती, क्योंकि चाइल्ड क्लास का रिलेशन किससे है? पेरेंट से, ना कि किसी और चाइल्ड से। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस इनहेरिटेंस we create object based on child classes। Clear?
जितनी चाइल्ड क्लास, क्योंकि देखो टीबी की इंफॉर्मेशन के लिए टीबी का ऑब्जेक्ट बनाओगे, एसी के लिए एसी का बनाओगे, मोबाइल के लिए मोबाइल का। अब टीबी के पास उसकी खुद की इंफॉर्मेशन भी है और सोनी की भी है, क्योंकि सोनी तो उसका पेरेंट हुआ ना। एसी के पास खुद की इंफॉर्मेशन होगी या सोनी की, ऑब्वियस मोबाइल के पास भी ये रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हिरारिकल इनहेरिटेंस। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। सो लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू शो, हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें शो क्या करना है, अबाउट प्रोडक्ट एंड कंपनी इंफॉर्मेशन। जो भी मैं एग्जाम्पल आपको बता रही थी वही यहाँ पे बोला है कि आपको अबाउट प्रोडक्ट के बारे में बताना है और कंपनी की इंफॉर्मेशन भी देनी है। किस कंपनी का है, सोनी का है, व्हाटएवर जो भी आप यूज़ कर रहे हो। अब सोनी का प्रोडक्ट, सोनी के तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, पर आप बोलोगे कि मुझे टीवी के बारे में जानना है, तो टीवी का प्राइस कितना है, कितने इंचेस की है, वो आपको टीवी के पास पता चलेगा, क्योंकि सोनी तो सभी के लिए है ना। टीवी ले लो, मोबाइल ले लो, व्हाटएवर। आपने बोल दिया मार्केट में जाके कि सोनी का प्रोडक्ट दिखाओ, तो वो ये भी तो पूछेगा सोनी में क्या, टीवी लेना है, मोबाइल लेना है, व्हाटएवर, कुछ तो बताओ। तो प्रोसेसिंग किस पे बेस्ड होगी, चाइल्ड पे। आप अगर ये बोलते हो कि मुझे टीवी दिखा दो, तब वो आपसे पूछेगा कि किस ब्रांड का दिखाना है। क्लियर। इस प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम में। तो मैंने क्या किया, क्लास ली और क्लास का नेम दे दिया मैंने टीवी, और टीवी से पहले मैंने यहाँ पे सोनी भी क्रिएट कर लिया। सोनी जो मैं क्रिएट कर रही हूँ ना, ये सारी इसकी इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट उसके ऑब्जेक्ट से आ जानी चाहिए, जिसके लिए अभी अभी हमने पढ़ लिया था कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट, कि चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से ऑटोमेटिकली पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या बना लिया, कंस्ट्रक्टर, और इन्फॉर्मेशन में दिया सोनी इज अ वर्ल्ड बेस्ट कंपनी। ये इन्फॉर्मेशन हमने दे दी। आप टीवी खरीदो, फ्रिज खरीदो, व्हाटएवर, कुछ भी खरीदो, सभी में ये इन्फॉर्मेशन तो आनी ही आनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया टीवी। टीवी ने किसको इनहेरिट किया, यहाँ पे मैंने इन्फो बना लिया और यहाँ पे बोल दिया टीवी प्राइस इज। अब टीवी की प्राइस कितनी है, तो हमने उसको बोल दिया 12,000। क्लास एसी, एसी ने भी किसको इनहेरिट किया, सोनी को, और इसकी भी प्रॉपर्टी का नेम दे दिया हमने इन्फो। एसी इज अ 52,000। सो एसी प्राइस इज 52,000। मोबाइल, मोबाइल का भी पेरेंट कौन बन गया, सोनी। डेफ, इन्फो, प्रिंट, और यहाँ पे भी हमने क्या दे दिया, मोबाइल प्राइस इज 11,000। मोबाइल ना खरीद के वो टीवी खरीद लेगा। सो इतना क्लियर हुआ। अब ऑब्जेक्ट बनाया हमने टी फॉर टीवी, ए फॉर एसी एंड एम फॉर मोबाइल। यहाँ पे टी डॉट क्या कर दिया मैंने, इन्फो, ए डॉट इन्फो एंड एम फोर डॉट इन्फो। अब देखिए इनको तीनों के पास कॉमन है, साइज भी तो डाल सकते हैं, वो तो आप करोगे ना। इन्फो तीनों के पास कॉमन है, पर जब आप टी डॉट इन्फो करोगे तो कौन सा वाला इन्फो कॉल होगा, टीबी का, क्योंकि टीबी के पास इन्फो है। ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो, टीबी का, तो ऑब्वियस कि टीबी का ही इन्फो कॉल होगा ना। ए डॉट इन्फो करोगे तो एसी का इन्फो कॉल होगा, और एम डॉट इन्फो करोगे तो मोबाइल का कॉल होगा। और कंस्ट्रक्टर हमारा जो पेरेंट का है वो तो सबके लिए कॉमन है। वेट, स्पेलिंग मिसमैच्ड है बिकॉज हमने सोनी की स्पेलिंग में एस सभी जगह कैपिटलाइज किया है। सो नाउ वी कैन सी एसी इज नॉट डिफाइंड, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, ये कैपिटल, मोबाइल भी हो गया, लाइक दिस। सोनी इज अ वर्ल्ड बेस्ट फॉर टीवी, प्राइस इज 12,000।
AC प्राइस इज दिस एंड टाइम इज दिस. तो पेरेंट क्या हुआ सभी के लिए? कॉमन.